मैंने सोचा आज आपको ये वाला ब्राइडल हेयर बन बनाना सिखाती हूँ, जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है। बारात की तकरीबन हर दूसरी ब्राइड यही जुड़ा मुझसे डिमांड करती है। तो सबसे पहले आपने अपने सेक्शंस को क्लियर कर लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने सेक्शंस में फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्लियर हैं तो इसका मतलब है कि बाकी हर चीज़ आपके लिए आगे आसान हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रंट, क्राउन एंड बैक सेक्शन को अलग कर लिया है क्लिप्स के साथ। उसके बाद बैक सेक्शन से काम को स्टार्ट करना है और ईच स्ट्रैंड जो है उसको बहुत अच्छी सी फिनिश देनी है, उसको बैलेंस होना चाहिए। आप देखें कि मैं हर स्ट्रैंड को लेते स्प्रे करके उसका फ्रिज ख़त्म करके उसके बाद उसमें कॉम्ब को अच्छे से फेर के उसके बाद कर्ल करती हूँ। जितने स्मूथ, शाइनी एंड बैलेंस्ड कर लोगे उतना ही आपका नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल तैयार होगा। तो इसी तरह सारा प्रोसेस करना है कि आपने दोनों पोनियों के बालों को अच्छे से सब कर्ल कर लेना है। उसके बाद आपने स्टफिंग का इस्तेमाल करना है ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं अंडरनीथ पोनी के स्टफिंग यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से पिन से बैलेंस तरीके से सिक्योर कर दें। ऑन टॉप भी स्टफिंग ही यूज़ करनी है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लें कि जितना अच्छा बेस में काम करेंगे उतना अच्छा प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो उसके लिए आपका बैलेंस तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्राउन एरिया से एक सेक्शन लिया है, बैक कॉम्बिंग किया है और उसको यहाँ पे सिक्योर कर दूंगी। इस स्टेज पे 2 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बैक कॉम्बिंग का जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर की स्टफिंग के होल्ड के लिए और हेड शेप के लिए। तो आप देखें कि मैंने जहाँ पे ब्राइड का दुपट्टा आना होता है वहाँ पे हेयर स्टफिंग या हेयर पैडिंग का इस्तेमाल किया है। सेक्शंस लेते टाइम जो बाल पीछे को आएंगे वो सब आपने साथ साथ रोल करने हैं। अब आप देखें कि मैं जो हेयर पैडिंग है जहाँ उस एरिया को प्रॉपर तरीके से बैक कॉम्ब करके रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो दुपट्टा सेटिंग में हेल्प करेगा। आपकी जितनी अच्छी हेयर पैडिंग सिक्योर होगी दुपट्टा उतने अच्छे से सर के ऊपर फिक्स होगा और हेड फॉर्म भी बहुत अच्छी बनेगी। क्राउन एरिया के लास्ट सेक्शन के लिए मैं स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि फ्रिज को प्रॉपर ख़त्म करना है। वो नीट एंड क्लियर सेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जो शाइन एंड होल्ड दोनों चीज़ें देगा। फ्रंट सेक्शन पे आपकी मर्जी है, ब्रेड, ट्विस्ट, कर्ल्स जो चाहें कर लें। इस हेयर स्टाइल में मेरी कोशिश होती है कि फ्रंट सेक्शन को पहले क्लियर कर लूँ। उसकी वजह 2 हैं। एक तो हमारी ब्राइड का हेयर स्टाइल ज़्यादातर फ्रंट से ही नज़र आता है, पीछे दुपट्टा आ जाता है। दूसरी वजह ये भी है कि बाज़ दफ़ा हम प्रॉपर हेयर स्टाइल पीछे क्रिएट कर लेते हैं और जब आगे के बाल हम सेट करने लगते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती कि उनको लेके किधर जाना है। तो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें इस जोड़े को बनाते टाइम। मेथड्स डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसकी बात कर रही हूँ कि फ्रंट सेक्शन पे आप अच्छे से काम कर लें। उसके बाद फिर आपने बैक पे सारा जूड़ा क्रिएट करना है। हेयर स्टाइल बनाते वक्त उसको विजुअली चेक करते रहें कि वो कितना बैलेंस है, कर्ल्स की डायरेक्शन किस तरफ और सेटिंग कहाँ को होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्कुल जूड़े के नीचे का हिस्सा है वहाँ पे बहुत अच्छे से टाइट सिक्योर पिन लगाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो जब बैक पे आपके लगता है जूड़ा तो वहाँ से खुलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने पिन को लगाते वक्त उसको अच्छा सिक्योर ज़रूर करना है और डबल चेक करें कि वहाँ से हेयर लूज ना हो। ये रहा हमारी प्यारी सी ब्राइड का प्यारा सा जूड़ा। इस जूड़े की खास बात यह है कि ये नेक की दोनों साइड से हल्का हल्का नजर आता है, जो बहुत प्यारी सी लुक देता है। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।